नीट के एग्जाम में 5 महीने से भी कम टाइम बचा है। ऐसे में कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई करना बंद कर देते हैं, क्विट कर देते हैं। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपने प्रिपरेशन के इनिशियल फेज में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, पर ड्यू टाइम उनकी प्रिपरेशन जो होती है वो खराब होती जाती है, जिसकी टेंशन की वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और इनकी परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो जाती है। और ये प्रॉब्लम फ्रेशर्स से ज्यादा ड्रॉपर फेस करते हैं। उनके घर वालों को लगता है कि लास्ट ईयर भी ऐसे उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, इस साल भी खराब हो रही है, तो इस साल भी उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ऐसे में कई सारे जो आसपास के लोग होते हैं उन्हें ये एडवाइस देने लगते हैं कि तुम ये पढ़ लो, तुम वो पढ़ लो, बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स उनको रिकमेंड करने लगते हैं कि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, उनको ज्ञान देने लगते हैं, एडवाइस देने लगते हैं जिनको उनकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ऐसे लोग आके बोलते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा है, वो आके तुम्हें दुनिया भर का ज्ञान देके जाते हैं जो तुम्हें फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है। तो बेसिकली तुम्हें उन लोगों की कोई भी बात सुनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। बैक इन 2018 जब मैं अपने नेट की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी इस पॉइंट पे आने के बाद, क्योंकि इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था। क्यों? उसका रीजन यही होता है कि इनिशियली कोचिंग में जब आप जाते हो ना तो वो काफी अच्छे से पढ़ाते हैं, तुमको प्रैक्टिस करने का इनफ टाइम मिल जाता है, पर धीरे धीरे चैप्टर्स भी ज्यादा हार्ड होते जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाता है, तो हमारी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली यार डिक्रीज होती ही होती है। टॉपर्स की बात अलग होती है, उनकी प्रिपरेशन में ज्यादा कोई खास असर नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके बैठे होते हैं, पर लेकिन हम जैसे जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा असर होता है इन सब चीजों का। जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे साथ भी यही हुआ कि नीट की एग्जाम में कुछ 4-5 महीने का टाइम बचा था। उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस खराब चल रही थी और मुझे बिल्कुल मन नहीं हो रहा था कि आगे मैं अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू करूं, क्योंकि कितना मेहनत करने के बाद भी जब अगर रिजल्ट ना सुधरे तो बंदा क्या करे, वो क्विट ही करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा और क्या ही कर सकता है। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर आपको हार नहीं है तो क्यों ना आप 100% दे के हारो, क्योंकि एट लास्ट अगर मैं पढ़ाई करूं या ना करूं, मुझे नीट का एग्जाम तो देना ही है, वहाँ अपियर तो होना ही है, तो डिप्रेस होने की जगह क्यों ना मैं अपना 100% देख के देखूं। और ऑनेस्टली जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर के गाइडेंस की वजह से, आसपास के मेरे जो फ्रेंड्स थे जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनसे हेल्प लेने के बाद, काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने नीट 2019 में बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। मेरी जो ऑल इंडिया रैंक थी वो 3924 थी और मेरे मार्क्स थे 621। उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि एज अ ड्रॉपर हम बहुत ज्यादा डरते हैं, हम इनसिक्योर होते हैं और उस इनसिक्योरिटीज में हम काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। जैसे कि हम रैंडम चीजें पढ़ते हैं, हम बहुत गलत रिसोर्सेज यूज करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें बिल्कुल नीट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल्स ही यूज करने चाहिए, बहुत रिलायबल सोर्सेज से। नीट जो एग्जाम है वो काफी बेसिक एग्जाम है, उसमें काफी बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। नीट इज ऑल अबाउट हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, और किस तरह से आप बेसिक क्वेश्चंस को कितने स्पीडली सॉल्व करते हो वो उस पर डिपेंड करता है। आपको अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दोगे, आप हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन करो, बहुत ज्यादा अगर कर भी लोगे और अगर आपकी बेसिक खराब है ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको फुल एनसीईआरटी बेस्ड स्टडी ही करनी है, आपको बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो बाहर की चीजें पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, उनमें टाइम वेस्ट करते रहते हैं, इस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। भले वो कितना भी हार्ड वर्क कर ले उनका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसलिए आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी की बिल्कुल जरूरत है ना जो कि बिल्कुल आपको फोकस्ड नीट एग्जाम ओरिएंटेड हो। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, अगर आप पढ़ोगे तो आप सिलेक्ट नहीं होगे, और इस टाइम पे तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो फालतू स्टडी मटेरियल में। तो बाकी सारे फालतू स्टडी मटेरियल आप फेंक दो, आप सिर्फ एनसीईआरटी ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल ही रखो। अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो, रिलायबल कोचिंग में जा रहे हो, तो आपके उनके जो स्टडी मटेरियल होते हैं वो इनफ होते हैं, उनमें से भी आपको सिलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है। जैसे कि डाइवर्सिटी आपको उसमें से नहीं पढ़नी, आपको एनसीईआरटी से डाइवर्सिटी करनी है। आप उनमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो, और बहुत ज्यादा हार्ड चैप्टर्स जो कि आपको लग रहा है कि आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको उसको एक बेसिक लेवल पे आप प्रिपेयर कर लेना है, एटलीस्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको कर ही लेने, क्योंकि नीट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट अगर आपने वो पूरा चैप्टर इन डेप्थ पढ़ा भी नहीं होगा, पर लेकिन नीट में जो आया क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा था कि मुझसे लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन नहीं होते थे, मेरे लॉजिक गेट्स बिल्कुल भी खराब था, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से किया था, उसमें जितने भी लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे, जिसकी वजह से जो नीट के एग्जाम में जो लॉजिक गेट का क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर लिया था, वो मेरा सही भी था। उसका यही रीजन था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अच्छे से किया। तो आपको जो भी चैप्टर लगे कि आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, तो आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा नीट के एग्जाम। रीडिंग एनसीईआरटी अगेन एंड अगेन इज वेरी बोरिंग, सो हियर आई हैव एन ऐप दैट विल हेल्प यू आउट। दिस ऐप इज मेमोनीट ऐप। इस ऐप पर आपको मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रॉसवर्ड जैसे काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को काफी इंटरेस्टिंग बना देंगी। इस ऐप का पूरा क्वेश्चन बैंक न्यूली फॉर्म्ड है जो कि एनएमसी के न्यू सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको इन डेप्थ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो कि डीप थिंकिंग के लिए बनाया गया है।
और आपको इसमें PYQ ड्रिवन एडवांस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, जिससे PYQ बिल्कुल आपके टिप्स पर आ जाएगी। प्लस इस ऐप पर आपको काफी ज्यादा कलरफुल नोट्स भी मिल जाएंगे, जो कि आपको चीजें रिटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी डाउन। अभी से आप जितने मॉक टेस्ट दे सको आप दे दो। ऐसा नहीं कि आप कोई मॉक टेस्ट देके बैठे हो, उसके 100 क्वेश्चन कर लिए, फिर बोला कि नहीं अभी ब्रेक लेंगे। आपको उस टाइम पे ब्रेक नहीं लेना, आपको 3 घंटे बैठ के तसल्ली से मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, जैसे कि आप नीट के एग्जाम में करने वाले हो। क्योंकि नीट के एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना और पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किस तरह से पेपर में कम एफर्ट्स में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हो ना, वो सीखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट आप जितने दे सको आप उतने देना, और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके पास खोने के लिए है ही क्या, ठीक है, आपके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अपने मन से नीट के एग्जाम का डर निकाल दो। अपने मन में ये बिठा लो कि नीट के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आएंगे। जो स्टडी मटेरियल हम पढ़ रहे हैं बस वहीं से आने वाले हैं, और जो भी स्टडी मटेरियल तुम फॉलो कर रहे हो, अगर तुम उसको 100% प्रिपेयर कर लेते हो, मोस्टली अगर 90% भी प्रिपेयर कर लेते हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि नीट में आए हुए क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बोलूंगी, अपने मन से डर निकाल दो, भरोसा करो। जो भी तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, उस पर भरोसा करो, खुद पे भरोसा करो। मुझे पता है कि बीइंग अ ड्रॉपर खुद पर भरोसा करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जब आपको सब ये रियलाइज करा रहे होते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम अपने आप पे भरोसा तुम्हें रखना है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि जो भी तुम मेहनत करे उसका रिजल्ट तुम्हें आज नहीं तो कल जरूर ना जरूर मिलेगा। तुम अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा। तुम जो स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो उस पर तुम्हें भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि यही वो स्टडी मटेरियल जहां से हर साल क्वेश्चन आए हैं और यहीं से आएंगे। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। तुम जो तुमने पढ़ा वहीं से आएगा, ठीक है। तुम्हें कॉन्फिडेंस रखना होगा। जो MCQ तुम कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, उस पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है कि हमारा आंसर सही ही सही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने यही पढ़ा है, ठीक है। और फिर तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, हमेशा रहा है और आगे भी यही रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।